दीवाने, खुशी के दीवाने कब पीर मोल लेते हैं। खुशी के दीवाने कब पीड़ा मोल लेते हैं। गीत गा के हर गांठ खोल लेते हैं। मस्ती किसी के साथ की मोहताज नहीं होती। भक्ति किसी के साथ की मोहताज नहीं होती। बोलने वाले तो पत्थर से भी बोल लेते हैं। बोलने वाले तो पत्थर से भी बोल लेते हैं। खुशी के दीवाने कब पीर मोल लेते हैं। पार्श्वनाथ ने निश्चय कर लिया कि मुझे दुखी नहीं होना, तो कमठ के 1000 उपद्रव भी उन्हें दुखी नहीं कर पाए। और आज के कई लोगों ने निश्चित कर लिया कि मैं किसी हाल में खुश नहीं हो सकता। दुनिया में 100 में से 10 परिवार ऐसे मिलना मुश्किल है कि पति देव श्रीमती को प्रसन्न कर पा रहे हो। हर तरह से कोशिश करते हैं कि देवी प्रसन्न हो, लेकिन देवी जिसने ठान लिया है कि हम कभी खुश नहीं होंगे, जिसने सौगंध खा रखी है कि कभी हम मुस्कुराएंगे नहीं, उसके सामने नीलांजना नाचने भी आ जाए तो अभी वह, इसका क्या इलाज है। कितना बढ़िया सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिया। वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत है। आप इसे साधारण प्रवचन नहीं समझना। संभवनाथ भगवान ने वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत है एक कि तुम खुश रहना चाहो तो तुम्हें कोई दुखी कर सकता नहीं। जिंदगी के खुशी के दीवाने कब पीड़ा मोल लेते हैं। जिंदगी के दीवाने कब पीर मोल लेते हैं। गीत गा के भी गांठ खोल लेते हैं। भक्ति कहिए मस्ती किसी के साथ की मोहताज नहीं होती। बोलने वाले तो पत्थर से भी बोल लेते हैं। हम प्रसन्न रहना चाहें तो उसके लिए कोई बाधा नहीं। अपनी प्रसन्नता खुद बढ़ाइए। धनंजय जी बैठ जाइए। धनंजय गुंडे हैं ये, और भारत सरकार में एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, अल्पसंख्यक आयोग में भी। आपकी खुशी आपके हाथ में है। और वो कहानी हम दोहराना चाहेंगे जो अभी आप सुन रहे थे। कितने लोगों को कहानी याद हो गई? 4 लोगों को, बाकी को नहीं है। इसका मतलब फिर से बोला जा सकता है। बात एकदम सीधी सी है। वो इंसान एक कल्पना करता है, उसके पास एक कॉइन, एक सिक्का है, और अगर सिक्का सीधा गिरा तो उसे लगता है कि आज मुझे खुशी मिलेगी, और उल्टा पड़ा तो मुझे दुख मिलेगा। और जिस दिन सिक्का सीधा उसके हाथ में आता है दिन भर खुश रहता है, और जिस दिन सिक्का उल्टा आता है उस दिन भर दुखी रहता है। उसने खुद उस सिक्के को बनवा रखा है, और उसमें ही उसने एक तरफ लिख रखा है खुशी, दूसरी तरफ लिख रखा है गम। और जिस दिन भी नाखुशी, जिस दिन भी नाखुश का सामने आता है दिन भर नाखुश रहता है। और उसे मालूम पड़ा कि शहर में कोई बड़ी संत आए हैं। दिल्ली वालों के पास, लगभग सब लोगों के पास ऐसा सिक्का होगा। और उन्हें मालूम पड़ा कि कोई साधक आए हैं, संत आए हैं, और उनके पास चमत्कारों की भी कोई कमी नहीं है। और यूं भी साधु साधना करें तो उनके जीवन ही चमत्कार बन जाते हैं। विमल सागर जी, सन्मति सागर जी का नाम तो बहुत लोगों को पता है। तो संत के पास पहुंचा और उसने कहा, महाराज
मैं यूं तो खुश रहता हूं, लेकिन जिस दिन नाखुश का हिस्सा मेरे सामने आता है उसी दिन मैं दुख रहता हूं, परेशान रहता हूं दिन भर। आप कोई उपाय बताएं कि मैं सुखी हो जाऊं, प्रसन्न हो जाऊं, खुश रहूं, कभी भी ना खुशी का कोई काम ना पड़े, कोई तकलीफ ना हो। धनंजय जी महाराज ने कहा कि बिल्कुल तुम्हारा हिसाब हो जाएगा, ये सिक्का मुझे दे दो, मैं कुछ जाप करूंगा, मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा, इसमें एक शक्ति फूंक दूंगा कि कभी भी तुम जब इसको उपयोग करोगे और तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। दूसरे दिन सुबह उसने आकर के आग्रह किया, उन्होंने कहा कि ये रखा है, ले लिया जाइए तुम्हारा सिक्का। और सिक्का लेके गया और रोज 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 देखता कि उसके हाथ में, जब भी फेंकता और देखा खुशी, दिन भर खुश रहता। फिर फेंकता अगले दिन, खुशी 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 खुशी। इस खुशी खुशी में मंदिर आना भूल गया। लेकिन उसे लिए थोड़ा लगा कि वास्तव में है तो संत चमत्कारी। पहले ऐसा होता था कि 2-3 दिन कभी खुशी होती थी तो 1-2 दिन ना खुशी भी होती थी, और अब रोज रोज खुशी होती है। मामला क्या है? एक बार जाके थैंक यू बोलना बनता है, एक बार जाकर धन्यवाद बोलना तो बनता ही है। जाके कहें तो कि आपकी कृपा से और जीवन में ग्रीन ग्रीन पार्क हो गया, ग्रीन पार्क हो गया पूरा। और संत के पास पहुंचे और सारी बात बता दी। संत ने कहा कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं महाराज, आपके पास सिक्का छोड़ के गया था ना मैं, और आपने कोई जादू कर दिया, और जब से क्या होता है कि मैं उसे, और जैसे ही हाथ पर गिरता है तो खुशी। उन्होंने कहा कि ना, मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारी सोच है। जिस दिन खुशी वाला पहलू सामने आता है तो तुम्हें सकारात्मक हो जाते हो। सौभाग्यशाली हो। संभवनाथ भगवान का आज मंगलमय मोक्ष कल्याणक है। समय शिखर के धवल दत्त कूट से मोक्ष पधारे। श्रावस्ती जिसे लोग बुद्ध से भी जोड़ते हैं, वहां उनका जन्म हुआ था। समंत्रभद्र स्वामी ने संभवनाथ भगवान की स्तुति में बड़ा अच्छा व्याख्यान किया, और उन्होंने कहा, तम संभवा संभव तरस रो गई, संतप्य मानस्य जनस्य लोके, आसी रिहा कस्म के वैद्यो, वैद्यो यथा नाथ रोजाम प्रशांति। हे संभवनाथ भगवान, आप तृष्णा रूपी रोग से दुखी, संतप्त और परेशान होते हुए लोगों के इस रोग को मिटाने के लिए इस लोक में आसी यह आकस्मिक एवं वैद्या, अचानक वैद्य की तरह हाजिर हो गए। कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो और कोई रास्ता ना सूझता हो, और अकस्मात ही कोई आपको एड्रेस मिल जाए कि डॉक्टर बहुत बढ़िया है, ये वैद्य बहुत बढ़िया है, अथवा गांव में बीमारी फैली हो और अचानक से कोई वैद्य आ जाए, कोई डॉक्टर आ जाए, तो जैसा खुशी होती है, जैसा आनंद होता है, वैसे आकस्मिक वैद्य की तरह आप हुए। वैद्यो यथा नाथ रुजाम प्रशांति। दुनिया में बीमारियों को मिटाने वाला वैद्य जैसे लोगों के लिए मंगलकारी होता है, ऐसे ही तृष्णा रूपी रोग मिटाने वाले संभवनाथ भगवान आप भी हम सबके लिए लाभदायक सिद्ध हुए, मंगलकारी सिद्ध हुए। और वास्तव में अनित्य मत्राण महम क्रिया भी प्रसक्त मिथ्याध्यवसाय दोषम इदम जगत जन्म जरांत कार्तम निरंजनाम शांति मजीग मस्तम। मजीग महा त्वम, आपने ऐसे कहा, संभवनाथ भगवान ने ऐसे कहा कि यह जगत कैसा है, अनित्य है, शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। श्रवण बेलगुल के स्वामी जी भी चले गए हैं,
बड़े तपस्वी संत सन्मति सागर भी चले गए, वात्सल्य की मूर्ति। तो दुनिया में जो आता है वो जाता जरूर है। इसका मतलब है कि अनित्य है, अत्राण है, यहां कोई रक्षा करने वाला नहीं है। फिर भी अहम क्रिया भी प्रसक्त मिथ्याध्यवसाय दोषम, मैं करता हूं इस टाइप की चेष्टा के कारण से, इस टाइप के अध्यवसाय के कारण से, इस दोष के कारण से यह जीव बहुत दुखी होता है। इदम जगत जन्म जरांत कारतम, पिता इसलिए दुखी हैं कि बेटा को उनने बड़ा किया है और बेटा उनकी बात मानता नहीं। अगर वे इस बात को स्वीकार कर लें कि बेटा अपनी योग्यता से बड़ा हुआ है, अपने हिसाब से पढ़ा लिखा है, मैं तो निमित्त मात्र था, तो दुख करने का कोई साधन नहीं। माँ दुखी रहती है कि जब से बहू आई है बेटा सुनता नहीं। और अगर ये स्वीकार कर ले कि जब तक उसको मेरा सुनना था तब तक सुना, बहू आई है तो बेटा बहू जिस हिसाब से रहने तो तकलीफ क्या है। लेकिन अहंकार तत्व तो आगे आता है, और यही दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है जी? तृष्णा। दुख का कारण क्या है? अहंकृतित्व। अगर वो तृष्णा छोड़ दे, मैं अभी चाहूं तो दुखी हो जाऊं, सुबह हाल पूरा भरा था, यहां एक अल्पिन रखने की भी जगह नहीं थी। वैसे रख सकते हैं, रखना चाहते तो जेब में रख लेते, कहीं भी रख लेते, लेकिन बोला तो ऐसे ही जाएगा ना। ये एक पांव रखने की भी जगह नहीं थी। और आप देखो अभी तो आप चारों पांव रखना चाहो तो भी जगह खाली पड़ी। अब लोग कैसे हैं, सुनते नहीं हैं, इनको पता नहीं है कि थोड़े दिन के लिए ही सानिध्य मिला है। परेशान होने के लिए तो परेशान होने लग जाओ बस, चाहिए क्या। लेकिन अगर खुशी मनाना चाहो तो देखिए, इतने बड़े डॉक्टर बैठे हैं, इतने बड़े श्रावक बैठे हैं, दूर दूर से आकर के ये श्रावक उपस्थित हैं, जन्म दिवस मनाने वाले उपस्थित हैं, और फिर धार्मिक भावनाओं रखने वाले श्रावक उपस्थित हैं। ये अपना समय निकाल के कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बात सुनने के लिए बैठे हैं। धनंजय गुंडे स्पेशल हवाई जहाज से कर्नाटक से यहाँ पहुँचे दिल्ली। सूचना मिल गई कि मुनि संघ आ रहा है, तो श्रावक के हृदय में देवशास्त्र गुरु के प्रति क्या आस्था होती है, ये उनके जीवन से भी। तो हम खुश होना चाहें तो ढेर सारे पहलू हैं कि मुझे समोषण देखने को मिला, मुझे पार्श्वनाथ भगवान की इतनी बढ़िया प्रतिमा के दर्शन हो गए। हम पर निर्भर करता है कि हम कितना खुश रहें कि कितना दुखी हो जाएं। सौभाग्य है आप किसी भी मौसम में और किसी भी रास्ते से गुजार जाओ, सब तरफ किसी न किसी मात्रा में ग्रीनरी मिलेगी। वहाँ कोई सिंचाई करो मत करो, वहाँ कोई बीज डालो मत डालो, वहाँ कोई कटिंग छटिंग करो मत करो, कोई रखवाली करो मत करो, सब में शेखर का गुलशन तो हमेशा महकता रहता है, सदाबहार रहता है। तीर्थंकर भगवंत वहाँ से मोक्ष पधारे। तो आज बड़े ग्रीन पार्क की बजाय छोटे ग्रीन पार्क में, और वो तो तीर्थंकर भगवंतों की शाश्वत मोक्ष स्थली, उसकी तो क्या परिकल्पना की जाए। दर्शन को तरसते हैं लोग। फिर भी आज अपन यहाँ बैठ के उनके मंगलमय मोक्ष कल्याणक पर उनकी ही स्तुति के 4 शब्द सुन रहे हैं। संभवनाथ भगवान ने कहा, सतो हृदोन्मेष चलम ही सौख्यम तृष्णामयाप्यायन मात्र हेतु तृष्णाभिवृद्धिश्च तपत्यजस्रम तापस्तदा यासयतीत्यवादी। सतो हृदोन्मेष चलम ही सौख्यम। ये दुनिया की जो सुख है ना, ये चलती हुई बिजली के समान है। बिजली चमकती कैसे चमकती है? यूं फटाफट चमकती हुई चली जाएगी और गायब हो जाएगी। तो ये बिजली के समान दुनियादारी के सुख हैं,
और ये केवल तृष्णा बढ़ाने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, फिर ऐसे सोचते हैं कि और अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा, और उसी में भड़ जाते हैं, आखिर में पाते कुछ भी नहीं है। देख लीजिए ना आप, यही होता है लगभग। उसी में भिड़े रहते हैं कि कल अच्छा लगेगा, परसों अच्छा लगेगा, कल फिर इस टाइप का उपयोग करेंगे, कल फिर इंद्रियों की विषय भोगों का आनंद लेंगे। लेकिन वही तृष्णा भी वृद्धि से तपत्य जाश्रम, तृष्णा बढ़ाने वाले ही हैं और ताप को देने वाले हैं। ऐसा आपने कहा कि इनसे सावधान हो जाओ, इनसे थोड़ा सा हट जाओ, देशव्रती बन जाओ, कुछ संकल्पना कर लो तो उतना सुख और शांति बढ़ जाएगा। जिसका रात्रि भोजन त्याग है ना, वो रात्रि भोजन त्याग संबंधी दुख से, विकल्पों से मुक्त है। वो 12 घंटे की तकलीफ से बचा हुआ है देखा जाए तो, वरना यही लगा रहता है कि घर जाएंगे और खाएंगे, 12 बजे जाएंगे तो, और दूसरे लोग खा रहे हों तो उनको देख के भी लगता है कि हमको क्यों नहीं मिलता। जिसका त्याग है ना, वो अगर वो भोजन के मार्केट में से भी निकल जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। संकल्प है, मेरा त्याग है, क्या लेना देना है। जबरदस्ती अगर कचौरी की सुगंध नाक में घुसती है तो अभी वो जल्दी से वहां की जाता है कि भाई मेरा तो त्याग है अभी। जो भी है, बंधस्य मोक्षस्य तयोस्य हेतु, बद्धस्य मुक्तस्य फलम च मुक्ते, स्याद्वादिनो नाथ तवैव युक्तम, नैकांत दृष्टि तुमतोसि शास्ता। बंध है, मोक्ष है, बंध का भी हेतु है, मोक्ष का भी हेतु है। ऐसा ही स्याद्वादी भगवान आपने अनेकांत दृष्टि से सिखाया, बताया। सक्रोपि सक्तस्तव पुण्य कीर्तेस्त तुत्याम प्रवत्तः किमाद्र सुज्ञा, तथापि भक्त्या स्तुत्पाद पद्मो ममार्य दिया शिवताति मुच्चै। और हे भगवान, साक्षात इंद्र भी आपकी स्तुति नहीं कर सकता, फिर भी मैं आपकी स्तुति के लिए तैयार हूँ। मुझे आपकी स्तुति से, भक्ति से शिव की, मोक्ष की प्राप्ति हो। आप मुझे संसार के विकल्पों से मुक्ति प्रदान करें, यही मंगल भावना। जय बोलिए संभवनाथ भगवान की जय।